उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने धारा 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में मौलवी के मुंह से राम राम निकल रहा है। जो लोग भारत को कोसते थे वो दिन दूर नहीं, वो सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए निकलते दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं जम्मू गया तो वहां पर बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब वो अंदर गए तो एक शख्स ने उन्हें राम राम कहा, क्योंकि वहां मेरा किसी से परिचय नहीं था, इसलिए मैंने वहां देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा योगी साहब राम राम। सीएम योगी ने कहा कि जब मैंने उसे देखा तो वो एक मौलवी था। सीएम योगी ने ये भी कहा कि मौलवी के मुंह से राम राम सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये 370 खत्म होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? और मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी? क्या देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ था, लूट खसोट थी। ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, आईआईटी, आईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। बहनों और भाइयों, कहां
कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है, बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास किया है। और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा